गुड इवनिंग। अमित सर, आज बच्चों को शीट मिलेगी? कब तक आ जाएगी एवरेज की शीट? 100 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे ना इसमें? क्यों, आप लोग को क्या लग रहा है 100 से ज़्यादा नहीं है ना? 100 से ज़्यादा होंगे? नहीं नहीं, 100 हैं, 100 से ज़्यादा नहीं। शीट मिलेगी, दोनों मिलेगी, आपका पॉलिनोमियल भी मिलेगा और एवरेज भी मिलेगा। तो एवरेज हम टाइप 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। देखिए टाइप 3 में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है टाइप 3 में? हाथ उठाइएगा। किसको किसको टाइप 3 में प्रॉब्लम है? टाइप 3 जो संख्याओं से संबंधित एवरेज का क्वेश्चन था, किनको किनको प्रॉब्लम हुई, हाथ उठाइए। चलिए, जब नहीं प्रॉब्लम हुई तो क्वेश्चन बताइए। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, 10 मिनट थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, बस पूछेंगे आप लोगों से सवाल हम, ठीक है? देखिए, 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8/2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइएगा। 5 के तीसरे गुणज से 5 के 25वें गुणज तक का औसत बताइए। 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 25/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट बता ले रहे हैं आप लोग। चलिएगा, अब हमारा प्रश्न है आपसे। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। 50 ही होगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, आप बताइए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? चलिए कोई बात नहीं, आपसे क्वेश्चन हमारा है। तो आप बताइएगा 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज पता है क्या होता है? क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीपल आ जाएगा। तो 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। बाई 5/2, ठीक। यही क्यों लगा है? कारण पता है क्यों ऐसे आया है? कारण एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये तो लास्ट हमने रिजल्ट रख दिया था। इसकी सीरीज जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, 40 बनेगा और 50 बनेगा। अगर किसी संख्या का आपने गुणज उठाया है तो अंतर भी उसमें क्या आएगा? वही संख्या आएगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 10 का आपने गुणज उठाया था, अंतर 10 का ही आया है। तो जब समान अंतर आता है तो एवरेज का हमने फॉर्मेट बताया है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। आया समझ में? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये बताया गया था। चलिएगा, आपसे हमारा प्रश्न है, चलिए बताइए 20 तक की सम संख्याओं का, प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20, सॉरी गलत बोल दिया, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, ये पूछना चाहता था। आज ही आए। चलिए आप बताइए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। 21। कैसे बता दिया आपने? फॉर्मूले से? फॉर्मूला लगाने की यहां जरूरत ही नहीं है। प्रथम 20 की बात कर रहा है तो पहली सम संख्या 2 और 20वीं सम संख्या 40 हो जाएगी। 2 प्लस 40/2, सीधे 21। गुड। फॉर्मूला इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल आप ऐसे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लेके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फॉर्मूला वही लगाइएगा जहां स्क्वायर और क्यूब की बात करेगा, वही फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए आप खड़े हो जाइएगा, हमारा प्रश्न आपसे है। बताइए 20 तक की सम संख्याओं का औसत। 11। सही बोला बच्चे ने, कोई फॉर्मूला ये नहीं लगाया। बच्चा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखा है, फर्स्ट टर्म 2 लास्ट टर्म 20, 20 तक बोल दिया है ना, यानी कि ये केवल 20 तक ही जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 20 तक ही जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी सवाल हमारा, फिर हम अपने टाइप 4 पे आएंगे, वो है हमारा आपसे। मास्क बहुत अच्छा लगा है। चलिए बताइए, तो हमारा प्रश्न है, बताइए प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। इसमें फर्स्ट लास्ट बाई 2 नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगेगा।
प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। चलिएगा आप बताइएगा, आप प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। वेरी गुड, पहले योग लिखेंगे क्योंकि एवरेज का तो फॉर्मूला याद करना नहीं है, योग याद करना है। n/3 4n स्क्वायर -1, ये योग हो गया। n से भाग कर देंगे तो एवरेज हो गया, और n इक्वल टू है कितना 10, रख दीजिए इसमें, आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप नहीं बता पाए हैं, आपसे हमारा एक सवाल, आप बता तो दिए थे। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बताइए, आपसे हमारा प्रश्न है, अगर कोई एक संख्याओं का समूह दिया गया है और प्रत्येक संख्या में आप 5 से भाग दे देते हैं, तो एवरेज नए समूह की संख्याओं का क्या होगा, जबकि पुराने संख्याओं के समूह का एवरेज आपका 40 था। क्या होगा, क्या होगा 8। 5 से वहां भी भाग दे दीजिए। आप क्यों नहीं बता पा रहे? अच्छा, बोले हैं 5 से भाग देना। अच्छा, बच्चे ने बोला, चलिए सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं, एक 55 नंबर का हमने होमवर्क दिया था ना। देखिए, आपका बच्चे कोई विशेष समस्या है नहीं, आप थोड़ा सा होता है ना कि लगता है कि नहीं ये कठिन है नहीं ऐसा ये कठिन। आप टाइप 3 जैसे मान लीजिए कल क्लास के पहले आ जाइएगा, अमित सर आधे घंटे आपको सारी चीजें बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप भी बता दिए हैं लेकिन एक फॉर्मूला नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। 2 याद करने वाला मेन फॉर्मूला है, n/3 ब्रैकेट में 4n स्क्वायर -1 और एक n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर -1। ये विषम संख्या वाला है, वर्ग और घन वाला योग का फॉर्मूला है। योग याद है तो एवरेज की जरूरत है नहीं आपको। अब आ जाइए, कोई एक सिंगल स्टूडेंट जिसको अभी टाइप 3 में प्रॉब्लम हुई हो, कोई एक सिंगल स्टूडेंट जिसको टाइप 3 में प्रॉब्लम, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है कहा जाए तो, वास्तविकता यही है, समस्या है नहीं, बस थोड़ा सा उस समय होता है ना, कभी कभी होता है कंसंट्रेशन चला जाता है तो चीजें लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाया तो उसी के चक्कर में सारे के सारे छूट जाते हैं। यस बताइए, हाँ वर्गों वाला क्वेश्चन पूछिए, क्या बता दे। 50 नंबर का क्वेश्चन बच्चे ने कहा है, देखिएगा 50th एक बार फिर देखिए, 52 आपने बोला है ना, n तक पूर्ण संख्या, n पूर्ण संख्या। सबसे पहले समझ लीजिए पूर्ण संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, या इसको कह सकते हैं आप धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। आया समझ में? 0 आप इसके पहले इंक्लूड कर लीजिए, तो ये जो सेट दिखाई दे रहा है नंबर्स का, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आया समझ में? ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याओं में शुरुआत कहां से होती है, 0 से, और प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआत कहां होती है, 1 से होती है। अगर मैं पूछूं इसमें कितनी संख्याएं हैं, 3 हैं, पहली संख्या इसमें 0 होगी, दूसरी संख्या 1, और दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 2, चौथी संख्या 3। आया समझ में? तो इस सवाल में n को हटाइए, कोई अपने मन से उदाहरण उठाइए। n के बदले, n तो एक जनरल टर्म है, n के बदले कोई भी आप फिगर यहां रखिए, n का कोई मान क्या रखना चाहते हैं, कुछ भी बोलिए। 5, चलिए 5 तक पूर्ण संख्याओं का औसत चाहिए, और ये 5 पूर्ण संख्याओं का औसत चाहिए। आया समझ में? दोनों में देखिए, 5 तक पूर्ण संख्या और ये आपका 5 पूर्ण संख्याओं का औसत चाहिए। ये काउंटिंग में यहां आपके नंबर्स 5 होने चाहिए, और यहां पर काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, यहां पर 5 तक आपको उठाना ही उठाना है पूर्ण संख्या है, और 5 तक पूर्ण संख्या उठाएंगे तो वो कैसे उठेगा, 0 1 2 3 4 5, ये उठेगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना हो गया आपका, पदों की संख्या 6 हो गई। आया समझ में? ये 0 से लेके पूरा 5 तक उठेगा। और यहां बताइए 5 पूर्ण संख्या,
5 पूर्ण संख्या ऑलरेडी ये बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, 5 है। आया समझ में? कल एक नया बच्चा आया था जो टेलीग्राम कल बाद में ज्वाइन किया, या कौन था? आप थे। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? कहीं कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ रहा है? आपसे सवाल मैं पूछ ही नहीं पाया, पूछूंगा अभी, बैठिए, उसके बाद ही क्लास आगे स्टार्ट होगी। चलिए, आपने यूट्यूब पे क्लास देख लिया ना मेरा, पहले दूसरा तीसरा? हाँ दोनों। आज तीसरी क्लास है क्या एवरेज की? चौथी क्लास है आज। अच्छा, कल कल कल। गुड गुड गुड, एकदम सही कह रहा है ये बच्चा। चलिए, बुद्धिमान है। तो आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ? 5 पूर्ण संख्या। अब आप बोलिए क्या होगा, मैं नहीं बोलूंगा। बेटा गलत हो गया ना, यही तो। 0 स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्टिंग होगी पूर्ण संख्याओं की, तो क्या होगा? हाँ, कहां से? 5 तक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? अब देखिए, यहां प्रथम नहीं लिखा हुआ है, प्रथम 5 नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम क्या समझेंगे कि स्टार्टिंग की ही बात कर रहा है, शुरुआत की ही बात कर रहा है। तो शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। 0 नहीं लेंगे तो वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 को इंक्लूड करना जरूरी है। आपका पहली पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पहली पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? 1 है। तीसरी पूर्ण संख्या 2 है। आया समझ में? 4 क्या है? 5वीं पूर्ण संख्या है। 10 क्या है? 11वीं पूर्ण संख्या है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हुआ? अब यहां बताइए 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ टर्म यहां कितने हो गए? 6 हो गए। यहां बोला क्या है? सही है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी मन में डाउट है तो एक बार बैठ के दोनों भाषाओं पे चिंतन मनन करिएगा, ये क्या है और ये क्या है। एक बार खुद को भी तो समय देना पड़ता है। मैंने बता दिया क्लियरली, एक बार खुद से भी अपने आप को समय दीजिए। पूर्ण संख्या होती क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी 1, तीसरी 2। यहां पर बोला है 5 तक की पूर्ण संख्या, तो ये प्रथम का ही बोध हो रहा है यहां पर कि स्टार्टिंग से ही बात कर रहा है। तो क्या उठेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे उठेगा। आया समझ में? और यहां क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म 5 होने चाहिए, गिन के 5 आने चाहिए। यहां गिनने की बात नहीं बोला, यहां 5 तक जाइए, 5 तक की संख्याएं उठाइए। यहां पर गिनकर पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो कहां तक जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 तक। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0 + 4/2 यानी कि 2 हो गया। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0 + 5/2 यानी कि 2.5 हो गया। डिफरेंस कितने का? 0.5 का। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लें, कल शायद मैंने कुछ और उठाया होगा कि ये उठाया था, 1, 2, 3 ही उठाया था केवल। मतलब हमने 4 पूर्ण संख्याएं उठाई, मतलब 4 तक की पूर्ण संख्याएं उठाया था। 3 तक? अच्छा, 3 तक उठाया होगा, कोई बात नहीं। क्यों? समझ में आया आपको? क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने टाइप 4 पे, लेकिन अभी बचा हुआ है 55। 55 ही मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। 55 न्यू स्टूडेंट हमारे, जो कि बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बताइएगा, आराम से बताइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 55 नंबर, यस। सीरीज बनाइए इसकी आप पहले। जो संख्या सवाल है 55, शीट मिलेगी आज आप लोगों को। अमित सर फोन करते रहिएगा, शीट आ जाए। 5 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। 2, 3, 4, 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सभी संख्याओं का औसत। सबसे पहला काम क्या होगा? हम देखेंगे कि 2, 3, 4, 6 से कौन सी संख्या कटेगी, ये देखेंगे। तो 2, 3, 4, 6 बार बार चेक करने से अच्छा है कि हम सीधे, हाँ वेरी गुड, एलसीएम, कि अगर कोई संख्या 2, 3, 4, 6 से कट रही है तो निश्चित रूप से इनके एलसीएम क्या होगा? 12 से भी कटेगी। तो हम डायरेक्ट 4 अंकों की संख्याएं उठाएंगे, ऐसी संख्याएं उठाएंगे जो 12 से कटती हूं। आया समझ में? तो 4 अंकीय संख्याओं की शुरुआत होती कहां से है? 1000 से। जाती कहां है? 9999 तक। तो क्या 1000 आपका 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करें हम, बताइए? 1008, 1008 ये कटेगा आपका। ये आपका 12 से क्या होगा? कटेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये आपका 12 से क्या होना है? कटना है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब ये देखिएगा,
ये 9,996। ये दोनों आपके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। आ गया समझ में? दोनों को जोड़कर 2 से भाग। आ रहा समझ में? कितना? 5,502। 5,502। ये आपका आंसर करा था ना आपने? कर लिया था इसको? चलिए, ये होमवर्क में था, कोई बात नहीं, समझ में आया ना? चलिए कोई बात नहीं। अब टाइप 4 से सब नया, ठीक? आइए टाइप 4 में आ जाइए। टाइप 4 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपका क्वेश्चन है। मेथड 1 देखिए, सवाल फिर से सुनिएगा। क्रमिक संख्याएं समझ रहे हैं? 21, 22, 23, 24, 25 ये क्रमिक संख्याएं कहलाएंगी। 91, 92, 93, 94, 95 ये क्या कहलाएंगी? क्रमिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या कहलाएंगी? क्रमिक संख्याएं कहलाएंगी। -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या है? क्रमिक संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? आपकी क्रमिक संख्याएं हैं। आ रहा है समझ में? क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमिक संख्याएं कहलाएंगी। तो बोला गया है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। अगर आगे की 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ये जानना चाहता है कि औसत कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, यहां पर ये जानना चाहता है। तो कभी भी ऐसा आपके सामने सवाल आए तो आप अपना एग्जाम्पल खुद से मान सकते हैं। क्या एग्जाम्पल मानेंगे? ध्यान से देखिएगा। जैसे 20 आपने इसी क्वेश्चन को ही उदाहरण के तौर पे बना लीजिए, आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा। 20, 19, 18, 21, 22 देखिए 5 क्रमिक संख्याएं हो गई। चूंकि संख्याएं 5 थी तो हम जानते थे कि बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। पदों की संख्या क्या थी? 5 थी। भाई पदों की संख्या विषम है, हमने बताया था अगर पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होती है। तो हम ये सीधे समझ गए हैं कि 20 ही बीच वाली संख्या होगी। जो एवरेज है वही क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। तो इसके बगल में 2, इसके आगे 2, यानी कि कुल 5 संख्याएं हमने लिख दिया। कितनी संख्या है? 5 संख्या। क्लियर है? एवरेज इसका अभी ये है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे की 5 संख्याएं और शामिल करने को बोला है, तो क्या शामिल होगा? 23, 24, 25, 26, 27। आ गया समझ में? आगे की 5 संख्याओं को और शामिल कर लिया गया। तो अब न्यू एवरेज जो होगा वो क्या होगा? 18 प्लस 27 बटा में 2 कितना आ रहा है? 22.5। कितना आ रहा है? 22.5। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? पुराना एवरेज कितना बढ़ा है? 2.5 बढ़ा है। पुराना एवरेज कितना बढ़ा है? 2.5 बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, पुराना एवरेज 2.5 बढ़ा है। अगर आप और कोई दूसरा उदाहरण उठाना चाहें, जैसे 10, 11, 12 ये 3 संख्याएं हैं। आगे की 2 संख्याएं और इसका एवरेज क्या होगा? 11 होगा। आगे की 2 संख्याएं और शामिल कर लें, 13, 14 शामिल कर लेंगे, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज क्या हो गया? 12। तो आपने क्या देखा? एवरेज 1 बढ़ा। 2 संख्या शामिल करने पर एवरेज 1 बढ़ रहा है, 5 संख्या शामिल करने पर एवरेज 2.5 बढ़ रहा है। यानी कि जितनी संख्याएं शामिल की जा रही हैं उसका आधा एवरेज बढ़ जा रहा है। यहां से आपका फॉर्मूला खुद बन गया। जितनी संख्याएं शामिल की जा रही हैं उसका आधा एवरेज बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है समझ में? देखा आपने? एक दूसरा उदाहरण भी मैंने दे दिया। एग्जाम्पल ऐसा उठाएंगे कि एवरेज हमको डायरेक्ट दिख जाए एक बार में। भाई उदाहरण तो सिंपल उठाना चाहिए ना। एवरेज एक बार में दिख रहा है। पहले ये आपके पास ग्रुप था, इसका एवरेज क्या था? 11 था। रहेगा 11? कंफर्म है ना? 11 क्यों? पदों का अंतर अगर बराबर हो, पदों का अंतर बराबर हो और पदों की संख्या विषम हो
तो बीच वाला पद ही क्या होता है, एवरेज होता है। 3 पद है तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा, एवरेज। पुराना एवरेज 11, अब इसके बाद बोला है आगे की 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जा रहा है, तो अब एवरेज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब 5 संख्याएं हो गई, तो अब एवरेज क्या होगा, 12। एवरेज क्या होगा, 12। तो एवरेज में क्या हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है, एवरेज पुराना वाला 1 बढ़ गया है। एवरेज पुराना वाला क्या हुआ है, 1 बढ़ गया है। मतलब यहां से हमको क्या शिक्षा प्राप्त हुई कि आगे जितनी संख्याएं भी शामिल करेंगे उसका आधा एवरेज बढ़ जाएगा। आया समझ में। और यह भी सच्चाई है, आगे की संख्याएं जो शामिल की जा रही हैं वो बड़ी संख्याएं हैं। वो क्या है, पहले से बड़ी संख्याएं हैं। तो अगर बड़ी बड़ी वैल्यू शामिल कर रहे हैं आप ग्रुप में, तो एवरेज निश्चित रूप से क्या है, बढ़ना ही है। एवरेज निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। अगर यही पर हो जाता कि पीछे से कुछ संख्याओं को हटा दिया जा रहा है, आगे से कुछ शामिल नहीं किया जा रहा है, पीछे से कुछ संख्याओं को हटा दिया जा रहा है, तो कुछ संख्याएं जो हटेंगी वो छोटी संख्याएं होंगी। तो छोटी संख्याओं के जाने से एवरेज फिर बढ़ेगा। आया समझ में, छोटी संख्याओं के जाने से एवरेज बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोनों सेम चीज है। आगे से अगर 5 संख्याएं बढ़ा दें और पीछे से 5 संख्याओं को हटा दें, तो दोनों बात क्या है आपका, बराबर है। या तो आगे 5 संख्याओं को जोड़ दें तो एवरेज मान लिया 2.5 बढ़ गया, या पीछे से 5 संख्याओं को हटा दें तो भी एवरेज क्या होगा, 2.5 बढ़ेगा। अभी ये जो प्रश्न हमारा आपके सामने दिया गया है वो है केवल संख्या आगे वाली शामिल करने की। लेकिन इसी में एक और प्रश्न बन सकता है कि पीछे से संख्याएं हटा दी जा रही हैं, आगे से भी हटाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका भी बात करेंगे अभी हम। अभी केवल हम आगे संख्याएं जो हैं उनको शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो आगे की संख्याओं को शामिल करना या पीछे की संख्याओं को हटाना, बात बराबर है। बात क्या है, बराबर है। सुनिएगा, आगे की अगर 5 संख्याओं को शामिल कर रहे हैं तो एवरेज 2.5 बढ़ेगा। क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, क्रमागत संख्याओं में ऐसा होगा हमेशा। ये केवल क्रमागत संख्याओं जिनमें अंतर 1 का है उसकी बात हो रही है, क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और किसी प्रकार की संख्या नहीं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं ये मान लिया, या कोई और भी संख्याएं हो, लेकिन क्रमागत रहे जिनमें अंतर 1 का हो। अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर आगे की 5 संख्याओं को आपने शामिल किया है तो एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा, 5/2 एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा। और अगर पीछे से आपने 5 संख्याओं को हटा दिया तो भी एवरेज बढ़ेगा। आगे की संख्याओं को शामिल करने का मतलब बड़ी संख्याएं शामिल हुई हैं, एवरेज बढ़ जाएगा। और पीछे की 5 संख्याएं हटा देंगे तो निश्चित रूप से छोटी छोटी संख्याएं हटेंगी, तो भी एवरेज उस केस में क्या होगा, बढ़ेगा। छोटी चीजों को हटा देंगे तो भी आपका अब बची हुई संख्याओं का एवरेज बढ़ के आएगा। कमजोर कमजोर वैल्यू हटा दीजिए, एवरेज बची हुई संख्याओं का बढ़ जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो दोनों एक ही चीज होती है। मैं इसको भी दिखा दूं यहां पर, आप ये समझ गए एग्जैक्टली। आगे जितनी भी संख्याएं शामिल करेंगे उसका आधा एवरेज बढ़ जाता है। ये रटने वाली बात नहीं है। कभी भी क्वेश्चन आए तो अपना एक एग्जांपल सेट करके आप बता सकते हैं कि क्या घटना घटित हो रही है। ये रटने वाली बात नहीं है कि मैं कह दूं रट लीजिए आधा ही बढ़ जाएगा, नहीं, मत रटिए। आप इस चीज को अभी कभी भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको रटने वाला काम नहीं करना। आप अपना एग्जाम्पल देखिए, उसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है, वही परिवर्तन आपके क्वेश्चन पे भी लागू होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है ना ये चीज। अब हम पीछे की संख्याओं को हटाने की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, यहां ये लिखा हुआ है, कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए यहां पर 27 एक हटा देते हैं। अब 9 संख्याएं हैं, तो एवरेज क्या होगा इसका, 22 होगा। एवरेज क्या हो गया, 22। अगर मैं कहूं पीछे की 3 संख्याओं को हटाना है, कितनी संख्याओं को हटाना है, 3 ही संख्याओं को हटा ले रहे हैं, पीछे की ये 3 संख्याओं को हटा ले रहे हैं, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, बताइए। अब एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 21 + 26/2, यानी कि कितना, 23.5। आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, नहीं आया, 23.5 ही तो आया है। तो क्या हुआ है, एवरेज 22 था, कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ा। 1.5 क्यों बढ़ा,
पीछे की संख्याओं को आपने हटाया है। छोटी चीजें हटेंगी तो एवरेज बढ़ेगा, बड़ी चीजों को शामिल करेंगे तो भी एवरेज बढ़ेगा। दोनों बातें की। अगर मैं आगे से 5 संख्याओं को शामिल कर लूं और पीछे से 5 संख्याओं को हटा दूं तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आगे से मैं 5 संख्याएं शामिल कर लूं और पीछे से 5 संख्याएं हटा दूं तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आ रही है बात समझ में? दोनों सेम चीज होती है। आगे 5 संख्याओं को बढ़ा देना, 8 संख्याओं को बढ़ा देना, 10 संख्याओं को बढ़ा देना, और फिर पीछे से संख्याओं को क्या कर देना, उतनी संख्याओं को गायब कर देना, दोनों बात बराबर है। तो इससे एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाए तो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट? ये मेथड 1 है तो नोट डालिए, यहां पर नोट डालिए मेथड 1 में। कुछ क्रमिक संख्याओं का औसत a है। कुछ क्रमिक संख्याओं का औसत a है। यदि अंत से नहीं, यदि आगे की n संख्याओं को, यदि आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, या प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए, तब नया औसत n/2 बढ़ जाएगा। नया औसत n/2 बढ़ जाएगा। तो नया औसत बराबर a प्लस n/2। नया औसत बराबर a प्लस n/2। क्लियर है बच्चों? मेरे ध्यान रखिएगा, रटने वाली बात नहीं है ये, आपकी सुविधा के लिए मैंने नोट लिखवा दिया है, लेकिन करना आपको एग्जाम्पल लेकर ही है। आपका चाहे जैसा भी प्रश्न आए, आप एग्जाम्पल देखकर आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं। आइए, अगर आंसर देना चाहें तो आपके क्वेश्चन में पुराना एवरेज 20 है, आगे की कितनी संख्याओं को शामिल किया गया है, 5 संख्याओं को, तो 5/2 कितना हो गया, 22.5। ये आपका एवरेज है। किसी के मन में कोई डाउट किसी प्रकार का? अब आइए बेसिक करते हैं एक्स मानकर। बेसिक कर लें एक्स मानकर। माना कि हाँ सर, बांट दीजिए बच्चों को। एवरेज की शीट आ चुकी है, पॉलीगन की भी मिलेगी। कल पॉलीगन वाली क्लास में एक तो शुरुआत में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, फिर मोबाइल से क्वेश्चन नोट करने में बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है, तो इसलिए कल क्लास नहीं चल पाई। आज क्षतिपूर्ति की क्लास थी, लेकिन थोड़ा गले को रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि गले में लगातार गले की प्रॉब्लम के कारण खांसी की समस्या बनी हुई है। कोरोना वाली खांसी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रेस्ट चाहिए गले को, क्योंकि आजकल मेरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। 12:30 तक क्लास है, सुबह उठ के लेना ही लेना है। उसके बाद जो है फ़ोन कॉल्स मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट पे काम और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस समय मैं ही देख रहा हूँ, तो उसमें बोलना पड़ता है लगातार, बच्चों से वार्तालाप, बोलना पड़ता है लगातार। फिर शाम वाली क्लास हो जाती है, और सारी क्लास आप देखते होंगे मेरी कोई भी लल्लू पंजू टाइप की नहीं होती, एनर्जी रहती है क्लास में। तो कल मुझे लगा कि थोड़ी एनर्जी का कहीं ना कहीं से अभाव हो जाएगा, इसलिए रोक दिया मैंने। संडे को क्षतिपूर्ति होगी आपके 1 घंटे की। कुछ लोग आ गए थे क्या? कौन कौन आ गए थे? क्यों आ गए थे? टेलीग्राम नहीं है क्या आप लोग पास? 2 बजे डाल दिया था मैंने। कितने लोगों के पास टेलीग्राम नहीं? टेलीग्राम फिर ज्वाइन क्यों किया है आप लोगों ने? हमको एक बात बता दीजिए। टेलीग्राम सूचना के लिए ज्वाइन किया है ना? आपको सूचना मिली थी टेलीग्राम से? देखिए ये बच्चा ये यूज कर रहा है, आप लोग पता नहीं क्यों। ये थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए चीजों को लेकर। चलिए देखिए,
अब इसके बाद हमारा मेथड 2 है। देखिए, अगर पहली क्रमागत संख्या x प्लस 1 है तो पांचवी क्रमागत संख्या x प्लस 5 होगी। बता दीजिए, बोलिए। पहली अगर क्रमागत संख्या को हमने x प्लस 1 माना है तो अब आगे की सभी संख्याएं एक एक बढ़ाकर होती जाएंगी। बताइए, होती जाएंगी। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबको लिखने की जरूरत नहीं। पहला और आखिरी लिख लीजिए। एवरेज में हमको अगर क्रमागत संख्याओं के एवरेज की कहीं बात हो रही है तो सब नहीं लिखना है, पहला पद और आखिरी पद लिखना है। हम यहाँ x और x प्लस 4 इसलिए नहीं लिए हैं कि नए बच्चों को समझाने में असुविधा होती है, नहीं तो हम जनरली x और x प्लस 4 ही लेते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को डाउट हो जाता है, इसलिए सीधे सीधे मैंने पहली संख्या x प्लस 1 मान लिया। तो अब पांचवी क्या होनी है? x प्लस 5 ही होनी है। श्योर है? x प्लस 5 होनी है। अब बताइए, आगे की 5 संख्या और शामिल करेंगे तो संख्या कहां तक जाएगी? x प्लस 10 तक जाएगी। बता दीजिए, आगे की अगर आप 5 संख्याएं शामिल करेंगे तो संख्याएं कहां तक जाएंगी? x प्लस 10 तक। 10 तक जाएंगी ना, 10 संख्या हो जाएंगी तो x प्लस 10 तक जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एवरेज क्या है? वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है x प्लस 3, लेकिन छोड़ दिया, नहीं पता हमको, तो एवरेज हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू क्या? 20। एवरेज दे रखा है ना 20, तो क्या आएगा? x बराबर, बताइए, x बराबर 18। आ गया 18। अब जब 5 संख्याएं शामिल कर लेंगे तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा बच्चों, बताइएगा। नया औसत फिर से वही, फर्स्ट टर्म आपका x प्लस 1 रहेगा और लास्ट टर्म क्या होगा? x प्लस 10। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 10 बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2x का मतलब 2 इंटू 18 और प्लस 11 और बाई 2, कितना आ रहा है? 22.5। नया औसत आ गया। तो औसत कितना बढ़ा? 2.5 बढ़ गया। ये मैंने बेसिक x मानकर किया है। औसत कितना बढ़ा? 2.5 बढ़ गया। कितना है? क्या x बराबर 17 आ रहा है? लीजिए, श्योर है ना 17? अच्छा हाँ, x बराबर तो बेटा 17 ही आएगा, तब तो वो 18 बनेगा। ठीक है ठीक है, तो यहां आप लोगों ने गलत बोल दिया, 17 अब आएगा 22.5। ये तो x प्लस 1 लिया है ना हमने, ये 18 है, x बराबर 17 आएगा। नहीं समझे? नॉर्मल सा एक बेसिक तरीका है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर पहली संख्या x प्लस 1 हो गई तो पांचवी संख्या x प्लस 5 होगी। आगे की 5 संख्याएं शामिल करेंगे तो आखिरी संख्या x प्लस 10 होगी। श्योर है? आगे की संख्या आखिरी वाली क्या होगी? x प्लस 10 होगी। अब देखिए, शुरुआत की 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट लास्ट बाई 2। वैसे मैं जान रहा था कि x प्लस 3 है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ये बीच की संख्या लिखने ही नहीं जा रहे थे। हम ये लिखने ही नहीं जा रहे थे, लिख के समय थोड़ी बर्बाद करेंगे। x प्लस 1 प्लस x प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 17 आ रहा है। ये x का मान है 17, x का मान है 17। अब बताइए नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज में फर्स्ट टर्म क्या होगा? x प्लस 1 और लास्ट टर्म x प्लस 10। आप बताइए, क्लियर हो रहा है आपको? x प्लस 10। तो फिर से एवरेज का पैटर्न लगेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, कितना आ गया? सीधे 22.5। ये एवरेज आया है। तो एवरेज कितना बढ़ा? औसत 2.5 बढ़ गया। ये आपका एक बेसिक तरीका हो गया x मानकर। दिमाग में ये भी आपके होना चाहिए। आ गया दिमाग में? कोई डाउट? कभी ये क्वेश्चन रुकेगा? नहीं रुकेगा? गुड। अब आइए, तो याद रखिएगा, आगे की n संख्याओं को शामिल करना या पीछे से n संख्याओं को हटा देना, औसत पर हमेशा n बाई 2 की क्या होगी? वृद्धि होगी। दोनों में से कोई भी काम करेंगे, औसत जितनी भी संख्याओं को शामिल किया जा रहा है अंत से और प्रारंभ में जितनी संख्याओं को हटाया जा रहा है, दोनों ही स्थितियों में n बाई 2 की एवरेज में क्या होगी? वृद्धि होगी।
ये आपका आंसर होगा, डायरेक्ट सिस्टम। ये आपका मेथड 2 हो गया। अब आ जाइए 57 की बात करते हैं। शीट सबको मिल गई? इनको शीट दे दीजिए अमित सर। शीट कम पड़ गई क्या है? चलिए देखिएगा 57 अब आपके सामने आ रहा है। 10 क्रमिक संख्याओं का औसत 40 है। यदि अगली 6 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत 3 बढ़ जाएगा। वेरी गुड, औसत 3 बढ़ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अब आइए 58 में आते हैं। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत x है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या हो जाएगा? x + 1। अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, क्वेश्चन अगला लगाना है। 58 बढ़ा दीजिए। वही है, वही नहीं। 57 करा दिया ना मैंने, 57 करा दिया मैंने। 58 लगाइए। हाँ ये सवाल है आपके सामने। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत x है, सही है। अब देखिए यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जा रहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा? वेरी गुड, नया औसत। अगर यह सवाल होता कि प्रारंभ से 2 संख्याओं को हटा दिया जा रहा है तो नया औसत, तो भी यही होता, तो भी यही होता, x + 1 ही होता। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आइए अगले सवाल पे। 59 लगाइएगा। 59 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 5 संख्याएं और मिला दी जाएं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए। नया औसत हो जाएगा n + 5/2 यानी कि n + 2. ये हो जाएगा नया औसत, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए 20 क्रमिक संख्याओं का औसत 20.5 है। यदि अंतिम 5 क्रमिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? रुक जाइए, एक सवाल यहां नोट करा दें, मिसिंग है वो क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। या ले लीजिए, मान लिया x है, x वाला तो लिखाया जा चुका है। यदि प्रारंभ से 10 संख्याएं हटा दी जाएं तब नया औसत क्या होगा? ये लीजिए 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 80 है, 80। यदि प्रारंभ से 10 संख्याएं हटा दी जाएं तब नया औसत क्या होगा? 20 क्या होगा? 20 के बदले इसको लिखिए 21। 80 लेना है ना तो 21 कर लीजिए। सही है, 80 आया, 21 ले लीजिए। ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ से 10 संख्या हटा दी जाए तो नया औसत 80 और प्लस 10/2 कितना? कितना? 10 संख्याएं ही हटाई गई है ना। हाँ तो ठीक तो है। कितना? 85। कौन 90 बोल रहा था? आप आगे बैठ के गलत बोलते हैं। जितनी संख्याएं शामिल की जाए उसका आधा बढ़ जाएगा, या जितनी संख्या पीछे से हटाई जाए उसका आधा बढ़ जाएगा। 21 हमने इसलिए कर लिया क्योंकि 21 नहीं करते तो फिर संख्याएं किस में चली जाती? दशमलव में। तो भी कोई गलत नहीं था। जैसे आपका एक संख्या हो गई, जैसे मान लिया 2.5 तो अगली हो गई 3.5, इस पैटर्न में ये आ जाता।
इसलिए हमने वहां 21 विषम पद कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर संख्याएं क्या हो जाती, जैसे एक हो गया 2.5 तो अगली 3.5 फिर 4.5 ऐसे चलता, उसमें एवरेज 80 आता। सही है। अब क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब आइए अगले सवाल पे। प्रश्न है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60। 20 क्रमिक संख्याओं का औसत 20.5 है। अंतिम 5 क्रमिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब यहां पर आगे की संख्याएं छोड़ी जा रही हैं, तो एवरेज यहां पर क्या होगा, कम होगा। और कितना कम होगा, जितनी छोड़ी जा रही है उसका आधा कम होगा। पैटर्न वही है। तो आगे से छोड़ना या पीछे से छोटी छोटी संख्याओं को शामिल कर लेना, बात बराबर है। नहीं समझे, उदाहरण उठाइए इसका। देखिए 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, एवरेज क्या है, 12 है। ठीक, आगे से आपने दो संख्याओं को छोड़ दिया, दो संख्याओं को छोड़ दिया। अब एवरेज क्या है, क्या है, 11 है। हर एक बच्चा देखेगा। तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ा, एवरेज आपका एक कम हुआ। और एक का मतलब क्या, जो दो संख्याएं छोड़े थे उसका आधा कम हुआ। जो दो संख्याएं छोड़े थे उसका आधा कम हुआ। आ रहा है समझ में, जो भी दो संख्याएं छोड़े थे उसका आधा कम हुआ। तो यहां भी पैटर्न आपका सेट होगा उसी प्रकार से जैसे आपने पीछे वाला सेट करा था। बस यहां पर n/2 एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या बच्चों यहां क्या कर लें, देखिएगा 10, 11, 12, 13, 14 है। यहां से दो संख्याओं को पीछे शामिल कर लीजिए। तो क्या क्या शामिल होगा, 9 शामिल होगा, 8 शामिल होगा। पहले एवरेज क्या था, 12 था। अब बताइए एवरेज क्या हो जाएगा। अभी भी एवरेज वही है, 11 न्यू एवरेज। देखा आपने, आगे से बड़ी संख्याओं को हटा दीजिए या पीछे से छोटी संख्याओं को शामिल कर लीजिए। आपकी बात ये दोनों क्या है, एक ही है। क्यों ऐसा है, अगर आगे से बड़ी बड़ी संख्याओं को शामिल करेंगे तो बड़ी सी चीजें हटती हैं तो एवरेज कम ही हो जाएगा। और पीछे आगे से बड़ी बड़ी संख्याओं को हटाएंगे तो बड़ी संख्याएं हटेंगी तो एवरेज कम ही हो जाएगा। और पीछे से अगर छोटी छोटी संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो भी एवरेज क्या हो, कम ही हो जाएगा। तो दोनों बात एक है, आगे से संख्याओं को हटाना या पीछे से संख्याओं को शामिल करना, बात एक ही है। एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज n/2 क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर हो गया, तो नोट लिख लीजिए। कुछ संख्याओं का, अब वो जितनी भी संख्याएं हो, कुछ संख्याओं का औसत a है। यदि आगे से n संख्याओं को हटा दिया जाए या प्रारंभ में n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तब नया औसत n/2 घट जाता है। नया औसत n/2 घट जाता है। क्लियर है बच्चों को। तो आप अपने प्रश्न का अगर उत्तर देना चाहें, 60 नंबर का है, तो नया औसत बराबर होगा a माइनस n/2। तो ध्यान से देखिए, पूछा गया है नया औसत आपके क्वेश्चन में, तो 20 माइनस 5/20 नहीं है, 20.50 माइनस 5/2 कितना आएगा, 18। ये आपका आंसर है, आपके प्रश्न का ये उत्तर है 60 नंबर का।
तो आपने इसमें दो तरीके देख लिए, आगे की संख्याएं शामिल करने वाला और आगे से संख्याएं हटाने वाला। आगे से अगर n संख्याओं को शामिल किया जाएगा तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगा, और आगे से अगर n संख्याओं को हटाया जाएगा तो एवरेज n/2 कम हो जाएगा। ये रटने वाली बात नहीं है, आप ये फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। बनाया भी आप ही ने है, मैंने थोड़ी बनाया। आप खुद ही प्रभाव देख रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर आगे की संख्याएं हटाई जा रही हैं तो एवरेज n/2 आपका घट जा रहा है, और आगे से n संख्याएं शामिल की जा रही हैं तो एवरेज n/2 बढ़ जा रहा है। यह प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ साथ वो पीछे वाली भी कहानी चलेगी, प्रारंभ वाली। आगे से हटाना या पीछे से जोड़ना बात बराबर, एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर दोनों काम एक साथ हो तो, ठीक है। या आगे से संख्याओं को हटाना, सॉरी, आगे से संख्याओं को जोड़ना या पीछे से संख्याओं को हटाना, बात बराबर, ठीक है। दोनों अगर एक साथ हो तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? मतलब n/2 की वृद्धि, n/2 की कमी। ये क्रमागत संख्याओं की बात हो रही थी जिनमें अंतर एक का है, जिनमें अंतर एक का है। आया समझ में? क्रमागत संख्याओं की हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। 10 क्रमिक संख्या, अच्छा इसका मेथड 2 कराऊं? आइए देख लीजिए मेथड 2। अगर मेथड 2 की बात करूं, कितनी संख्याएं हैं? 20 क्रमिक संख्याएं हैं ना। संख्याएं कितनी हैं? 20। पहली क्रमिक संख्या हो गई x + 1, तो आखिरी क्या होगी? x + 20 होगी। सही है, क्लियर है। इसका एवरेज क्या होगा? x + 1 + x + 20/2, यही एवरेज होगा। और ये एवरेज बराबर किसके है? 20.5 के। हल करके x का सही मान बताइए। हल करके x का सही मान बताइए। टेन आ रहा है, x की वैल्यू आ गई 10, रखे रहिए इसको। अब क्या बोला है? अंतिम 5 क्रमिक संख्याओं को छोड़ दिया जा रहा है, तो ये सब छूट जाएंगी। आ रहा है समझ में? तो पहली तो x + 1 रहेगी, लेकिन अब आखिरी क्या होगी? x + 15 होगी। क्या होगी? x + 15 होगी। आखिरी क्या होगी? 5 छोड़ेंगे तो क्या क्या छूटेगा? x + 20 से लेके x + 16 तक की संख्या छूटेगी। आखिरी में क्या बचेगा? x + 15। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 5 संख्या छूट गई। लास्ट वाला नंबर क्या बचेगा? x + 15। आपको इन सब में ही डाउट हो रहा है? ये क्लियर है? ये चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब एवरेज क्या होगा? इसी से निकलेगा नया औसत। तो नया औसत बराबर क्या? x + 1 और प्लस x + 15/2 कितना आ रहा है वो बताइए। हाँ, x का मान 10 है ना, तो 2 × 10 + 16 और बटा 2 कितना? 18। आ गया समझ में? कितना आ रहा है? 18। क्लियर है? आपका मैच करा आंसर। अगर आप शॉर्टकट के माध्यम से बोलते तो सीधे 2.5 कम कराते हैं एवरेज। 2.5 कम कराने का मतलब 18 वहां भी आया था। और अगर पूरा बेसिक किया जाए x लेकर तो भी आपका क्या आ रहा है? आपका 18 आ रहा है। कैसे किया गया इस क्वेश्चन को? क्लियर हुआ है कि नहीं? एक बार और बता दूं, एक बार और। x वाली चीज देख लीजिए। मानना हो तो सारी संख्याएं थोड़ी मानेंगे। पहली हो गई x + 1, तो 20वीं क्या हो जाएगी? x + 20। एवरेज इसका कितना है? 22.5। तो सीधे फर्स्ट लास्ट बाई 2 करके एवरेज के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 10। अब क्या करेंगे? आखिरी से आगे से 5 संख्याओं को हटाना है। तो जब 5 संख्याओं को हटाएंगे तो x + 16, x + 17, x + 18, x + 19 और x + 20 वाला हटेगा। तो आखिरी में बचेगा क्या? यहां x + 15। 15 संख्याएं यहां पर बची हुई हैं। तो अब इनका एवरेज निकाला जाए इन 15 संख्याओं का, तो भी तो यहां पैटर्न होगा x मतलब फर्स्ट लास्ट बाई 2, यही पैटर्न आपका होगा। तो वो पैटर्न आप उठा लेंगे तो फिर से आपका एवरेज दिखाई दे रहा है नया वाला, वो 18 है। तो ये बेसिक हो गया x मानकर, और वो आपने अपने कॉमन सेंस से डायरेक्ट किया है कि एवरेज क्या होगा? 2.5 कम हो जाएगा। आगे की 5 संख्याएं हटाई जा रही हैं तो 5/2 यानी कि 2.5
2.5 एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए, यस। नहीं, प्रारंभ से नहीं, कुछ क्या है पूरा स्टेटमेंट? हाँ, आगे से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए। प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए। दूसरा नोट क्या है भाई? आगे से, हाँ, आगे से मतलब क्या? हाँ, सुनिए, एक था आपका, देखिए आगे का मतलब ये है 2 3 4 5 6, आगे का मतलब ये है, आगे ये हो गया और ये आपका पीछे हो गया, इसी को प्रारंभ बोल रहे हैं हम। एक एक करके आप उठाइए। पहला नोट आपका क्या है, लाइए सब शब्द सह पढ़ूं मैं उसको। पहला नोट जो मैंने लिखाया है, कुछ क्रमिक संख्याओं का एवरेज ए है यदि आगे से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। आगे मतलब समझ रहे हैं, ये आगे से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ यानी कि पीछे से n संख्याओं को हटा दिया जाए, तो एवरेज आपका n/2 बढ़ जाता है। दोबारा से उदाहरण लेके हमें समझाना पड़ेगा, तब क्लियर होगा आपको। देखिए, जैसे ये 3 है, 4 है, 5 है, एवरेज क्या है? ये आपका पुराना एवरेज है इन 3 संख्याओं का। आगे आप कितनी संख्याएं शामिल करना चाहते हैं? आगे आप 3 ही शामिल करना चाहते हैं, ऐसा मत करिए, 2 शामिल कर लीजिए। 2 शामिल, क्योंकि हम 2 ही हटाएंगे ना फिर पीछे से। आया समझ में? देखिए, तो यहां पर आपका 3 संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, तो 6 और 7 शामिल हो गया। अब एवरेज देखकर बताइए क्या होगा। इतना सोच क्यों रहे हैं? 6 संख्याएं हैं, क्रमिक है, एवरेज क्या हो जाएगा? 5। कितना बढ़ा एवरेज? 1 बढ़ा। 1 का मतलब क्या? हम ये कह सकते हैं कि 2/2, आगे की 2 संख्याओं को शामिल किया गया तो एवरेज 2/2 यानी कि 1 बढ़ा, कह सकते हैं। सही है। अब देखिए, 3 4 5 है, थोड़ा और बड़ा लेना चाहिए था हमको उदाहरण, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इतनी संख्याएं हैं, मान लिया ये गिवन है, इसमें एवरेज क्या है? एवरेज 5 है। 2 संख्याओं को आगे शामिल कर लीजिए, तो 8 और 9 को शामिल करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा बताइए? 6 हो गया। तो 2 संख्याओं को शामिल करने के लिए एवरेज 2/2 यानी कि 1 बढ़ गया। आ गया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, यही सवाल अगर होता 3 4 5 6, ठीक, और ये 7, यही सवाल अगर होता, अभी भी यही है। अगर पीछे से यानी कि प्रारंभ से, पीछे का मतलब क्या हो गया? प्रारंभ। प्रारंभ से 2 संख्याओं को हटा दें, अभी एवरेज 5 है, एवरेज अभी 5 है। पीछे से अगर 2 संख्याओं को आप हटा देंगे तो बताइए अब एवरेज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका न्यू एवरेज है। क्या ये दोनों बात बराबर हुई? आगे से 2 संख्याओं को शामिल करना या प्रारंभ या पीछे से 2 संख्याओं को हटा देना, एवरेज कितना आपका बढ़ेगा? n/2 यानी कि 2/2 बढ़ेगा, यानी कि 1 बढ़ेगा। इस स्थिति में भी एवरेज 6 और इस स्थिति में भी एवरेज क्या है? 6 है। क्लियर हुआ आपको? तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं। आगे से आप n संख्याओं को शामिल करिए या पीछे यानी कि प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दीजिए, बात बराबर होती है। हाँ, दूसरा नोट भी मैं पढ़ूंगा, लाइए, पूछ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। दूसरा नोट मैं अक्षरशः पढ़ रहा हूं, देखिएगा। कुछ संख्याओं का औसत a है यदि आगे से, आगे का मतलब ये आगे नहीं है, ये तो पीछे हो गया, ये आगे है ना, आगे से n संख्याओं को हटा दिया जाए या प्रारंभ यानी कि ये पीछे से, प्रारंभ यानी कि पीछे से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तब नया औसत n/2 घट जाएगा। ये मैंने बताया है। इसका उदाहरण लेना चाहते हैं, इसी में अगर लेना चाहें, ध्यान से देखिएगा।
यहां आगे से संख्याओं को हटाना है, ध्यान से देखिए। तो मान लिया अभी एवरेज क्या है, रुकिए मार्कर चेंज करूं पहले मैं, बड़े आराम से समझना है, आप खुद भी उदाहरण लेंगे तो समझ में आएगा, बहुत एकदम रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए। अभी एवरेज क्या है, 5 है। अगर अभी मैं इन दो संख्याओं को हटा दूं तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये न्यू एवरेज हो गया, 4 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा, एक कम हुआ एवरेज, एक का मतलब 2/2, n/2, n/2 मतलब 2/2 कम हो गया। क्लियर है आपको, आ रहा है समझ में, थोड़ा कम आ रहा है क्या, आप ही से कह रहा हूं, हाँ 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 आ रहा है, क्लियर है, ठीक। एक ये हो गई बात आपकी नोट वाली, या करके मैंने लिखाया है अगर प्रारंभ की या पीछे की संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। फिर से हम यही उठाते हैं, देखिए पूरा फिर से उठाए, 3 4 5 6 7, ठीक, 3 4 5 6 7 ये संख्याएं हैं। एवरेज क्या है, यहां हम आगे से संख्याओं को, दो संख्याओं को हटाएंगे नहीं, प्रारंभ से दो संख्याओं को शामिल कर लेंगे, तो क्या शामिल होगा, 1 और 2 ही शामिल होगा। अब बताइए एवरेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा न्यू एवरेज। एक कम हुआ कि नहीं, तो आगे से संख्याओं को हटाना या पीछे से संख्याओं को उतनी ही शामिल कर लेना, बात बराबर है। आया समझ में, बात बराबर है। नए औसत के लिए n/2 की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे पुराने में। क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर है, आप बताइए, आपको क्लियर है, ठीक। हमने इसका बेसिक भी एक्स पे करा दिया है कि आपके मन में कहीं किसी कोने में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। अब आइए अगला क्वेश्चन है 61, 61 नंबर का सवाल है, 61 पे आइए। दस क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अंतिम दो क्रमिक संख्याएं निकाल दी जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतिम मतलब आगे की भाषा पर ध्यान दीजिएगा। औसत 1 कम हो जाएगा, श्योर है, आप लोग नोट्स में अपने लिख लेंगे ना, आगे की दो संख्या निकाली जा रही हैं तो औसत 1 कम हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 कम हो जाएगा। आइए 62 नंबर के प्रश्न पे सभी बच्चे आ जाएं। 62 पे 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 16 है, यदि उनमें दो पिछली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। बताइए कितनी संख्याएं शामिल की जा रही हैं, दो पिछली संख्याएं शामिल की जा रही हैं, यानी कि 2/2 एवरेज यहां भी कम हो जाएगा, 2/2 यहां भी एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को। अब आइए आगे 63 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत 64 है, यदि उनमें दो पिछली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। बताइए पिछली दो संख्याएं शामिल की जा रही हैं तो एवरेज, पीछे की संख्याएं शामिल करना, छोटी संख्याएं शामिल कर रहे हैं, एवरेज कम होगा, कितना कम होगा, 2/2, n/2 यानी कि 1 कम होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 63। अब आ जाइए 64 नंबर के प्रश्न पे। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 23 है, प्रारंभ से दो संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। आगे की संख्या छोड़ रहे हैं कि पीछे की, पीछे की, प्रारंभ मतलब पीछे की, पीछे की दो संख्या छोड़ने का मतलब एवरेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, पीछे की संख्या मतलब छोटी संख्याओं को छोड़ना है, अगर छोटी छोटी वैल्यू हटा दिया जाए तो एवरेज बड़ा हो जाता है। आया समझ में, जैसे आप ही लोग बैठे हैं, कमजोर कमजोर छात्रों को यहां से हटा दिया जाए तो क्लास में केवल मजबूत छात्र रह जाएंगे, तो क्लास की क्या हो जाएगी, मजबूती, सिलेक्शन ज्यादा, समझ रहे हैं। तो लेकिन हम अपने हर कमजोर छात्र के साथ हैं, ये टीचर का धर्म है कि अपने हर कमजोर छात्रों के साथ रहे, मैं किसी को हटाने वाला नहीं हूं मैं आपके साथ। जितनी बार क्वेश्चन पूछना है आप पूछें, मैं बताऊंगा। और आज मैंने यूपीएसआई वाले बच्चों का नाम ही नहीं लिया, लाइए तो वो कहेंगे ये क्या धोखा हो रहा है हमारे साथ। लॉकडाउन में तो खूब नाम लिया करते थे। सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ रिकॉर्डेड वीडियो सेंड, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं सेंड होगा किसी को, यूपीएसआई वालों को क्यों सेंड होगा। सुखवीर, संतोष कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। दीप्ति का भी कंफ्यूजन दूर है, इनको कंफ्यूजन नहीं था। चलिए बच्चे कम आए हैं क्लास में, बहुत कम, लीजिए। अब चूंकि जानते हैं लेखपाल के लिए बच्चे एक बार जोश में आए थे, चलो लेखपाल दे लिया जाए, वैकेंसी का पता नहीं। यूपीएसआई के लिए बच्चे बहुत जोश में आए, चलो यूपीएसआई दे लिया जाए, वैकेंसी का भी कोई पता नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन सीईटी आएगी,
एसएससी सीएचएसएल टाइम पे होगा, सीजीएल आपका समय पे होगा, तो जोश आपका बने रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे समय पर ये दोनों एग्जाम होने जा रहे हैं, सीजीएल और सीएचएसएल। उसके बाद सीईटी देना है ना हम लोगों को, उसके बाद देना है। अभी सीजीएल और सीएचएसएल टारगेट करके फाइनल कर लीजिए। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट से अच्छी जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें सुविधाएं और सैलरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है स्टेट की तुलना में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो सोचिए, अगर आप कहीं एसएससी के थ्रू कहीं इंस्पेक्टर बनते हैं या सचिवालय में कहीं बैठते हैं तो सोचिए कितना रुतबा होता है आपका। तो इस रुतबे को मिस ना करिए, हाथ से ना निकल जाए। समय है आपके पास, पर्याप्त समय है, इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। कम से कम आईएएस पीसीएस नहीं भी बन पाए तो कम से कम 10-20 साल 25 साल बाद ये होगा कि आईएएस कैडर में आप प्रमोट हो जाते हैं। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं 25 साल बाद 20 साल बाद आईएएस कैडर में क्या होते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। जैसे सचिवालय में ही आप एएसओ हुए तो होंगे ना सहायक सचिव, संयुक्त सचिव बनेंगे कि नहीं। सोचिए कितना जलवा होता है। यूपी सचिवालय का इतना जलवा है तो दिल्ली सचिवालय का कितना जलवा है सोचिए। या इनकम टैक्स में पहुंचे हैं तो उसमें भी आप डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कुछ तो बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर तो बनेंगे ही बनेंगे। आईआरएस रैंक पे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसी एसएससी के थ्रू पहुंचते हैं, सीजीएल के थ्रू पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब आपकी छोटी है, वो भी 70,000 रुपए आपको इंस्पेक्टर पोस्ट पे मिल रहा है। सरकार 2 बच्चों का खर्चा आपके उठाएगी ही, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। पढ़ाई से सब कुछ, सारी चीजें, मेडिकल का पूरा सिस्टम आपको मिलता ही मिलता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेहतर होती है किसकी तुलना में, स्टेट की तुलना में। लेकिन इस समय कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी मिल जाए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो लेखपाल हो, कुछ भी हो, ठीक है बच्चों। तो पहले तो हमको एकदम बाज की तरह नजर गड़ाए रखना है, कौवे की तरह नहीं, बाज की तरह नजर गड़ाए रखना है अपने शिकार पे, ठीक है, कुछ भी मिल जाए। चाहे अभी आप लेखपाल हो जाए, चाहे यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे सीएचएसएल में, लेकिन अंतिम टारगेट क्या है, सीजीएल। और उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद क्या है, यूपीएससी। अगर आपसे सीजीएल नहीं निकल रहा है तो यूपीएससी कहां निकलेगा भाई, बताइए। सीजीएल अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यूपीएससी भी भूल जाइए, उसके लिए भी 4-6 साल तैयारी चाहिए आपको। पहले सीजीएल फाइनल करिए। आप लोग यूपीएससी की कैंडिडेट है ना, हाँ, तो आप लोग अभी बचपन से ही लग गए हैं आप लोग, सही है। तो जो शुरुआत से ही लग जाता है ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन चल रहा है आप लोगों का भी, हाँ, तो इसी दौरान आप लोग लग गए हैं, अच्छा करेंगे, ठीक है। मेहनत से पढ़ते रहिए, बाकी मैथ्स वैथ भी आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो आराम से इसमें बढ़िया आपको फायदा मिल जाएगा। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो हर कंपटीशन में आजकल इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो हर जगह चाहिए ना, समझिए इस चीज को। अगर ये इसका ज्ञान नहीं है तो आप कहाँ सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे, ये तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और यूपीएससी कहा जाए तो एसएससी से भी अच्छा क्वेश्चन देती है। यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है, सीसेट में भी मैथ्स का भी बनाएगी तो एक डीप नॉलेज वाला क्वेश्चन बनाती है, बढ़िया क्वेश्चन बनाती है, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई तो करनी है, मैथ्स से पीछा आपका छूट नहीं सकता, इंग्लिश से पीछा छूट नहीं सकता। इन 2 चीजों को तो लेके चलना ही है। और मजबूती से आप लोग अपना जीएस पढ़ ही रहे हैं, हो गया आपका सिलेक्शन, आराम से बन गई आइए साहब, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप लोग का टारगेट यूपीएससी होना चाहिए, लेकिन अभी जो हाथ में आ रहा है उसको ले लीजिए। सबको एक बार तो अच्छे से तैयारी करके देना ही है ना यूपीएससी, सबको एक बार देना है। ये नहीं कि बस बन गए इंस्पेक्टर या कुछ भी तो शांत बैठ गए, ऐसा कैसे होता है भाई। मानव जीवन मिला है तो उसको सफल भी तो बनाइए, बताइए, सफल तो बनाना पड़ेगा ना। वैसे भी आदमी की इच्छाएं कहाँ कम होती हैं। इंस्पेक्टर बनेंगे तो निश्चित रूप से अगर शादी ना हो तो चाहेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लें, शादी के बाद तो सब बर्बादी है बच्चों। चलिए आगे देखिए। तो स्टूडेंट लाइफ है, जितना संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जोश है, जितना संघर्ष कर सकते हैं, क्षमता है, पूरा प्रयोग करिए उसका। पढ़ाई के पीछे केवल और केवल डेडिकेटेड होकर पढ़ जाइए, और कोई काम नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, ठीक है। सोते जागते हर समय पढ़ाई, केवल पढ़ाई के पीछे पागल हो जाइए, सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। और 2021 में निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब इसके बाद देख लीजिएगा, 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका 64। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 23 है, 23। प्रारंभ से 2 संख्याओं को, 64 ही है ना, प्रारंभ से 2 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, हाँ ठीक। 10 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि प्रारंभिक 3 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक, वेरी गुड। क्या है, 3 संख्याओं को छोड़ दिया जा रहा है ना, तो नया औसत क्या होगा, प्रारंभ से छोड़ा जा रहा है तो और एवरेज तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, हो गया ना। अब आइए, 2 क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, सम और विषम वाले, उन दोनों को नोट करवा दूं मैं।
केवल क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर वाला ही नहीं, दो के अंतर वाले सम और विषम पे भी बात होनी चाहिए कि नहीं? तो आइए चलिए, कुछ क्रमागत सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का औसत ए है यदि आगे से n संख्याओं को, n सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तब नया औसत क्या हो जाएगा? नहीं पता? बताइए, आप बताइए कितना बढ़ जाएगा, ये कितना घट जाएगा? रुक जाइए। कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत ये है यदि आगे से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ से n सम संख्याओं को हटा दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा? दिमाग लगाइए, कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा कि n बढ़ेगा? n बढ़ेगा। कैसे? मैं दिखाता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है आपका 2, 4, 6, एवरेज क्या है? 4 है। आगे की दो संख्याओं को आप शामिल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या शामिल होगा? 8 और 10। अब एवरेज क्या हो गया? 6। तो आगे की दो संख्याओं को आपने शामिल किया है, तो एवरेज क्या होगा? 2 बढ़ जाएगा। दिखाई दे रहा है? आगे की ये दो संख्याएं शामिल हुई हैं, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? 6। तो क्या हुआ है यहां पर? अगर सम संख्या या विषम संख्या की हम बात करें, विषम के लिए भी यही होगा, क्योंकि सम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है, विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का ही होता है। तो इसीलिए हमने सम ऑब्लिक विषम दोनों लगा दिया एक साथ। तो एवरेज क्या हो रहा है? पहले 3 संख्याओं का एवरेज क्या था? 4 था। आगे की जैसे ही दो संख्याएं 8 और 10 आपने शामिल किया, एवरेज क्या हो गया? 6। यानी कि एवरेज कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो अगर n संख्याओं को शामिल किया जाए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? n बढ़ जाएगा। दो संख्याओं को शामिल करने के लिए एवरेज 2 बढ़ रहा है, और अगर n संख्याओं को शामिल करेंगे तो एवरेज n बढ़ जाएगा। क्लियर है? सम संख्याओं को हटा दिया जाए तब नया औसत n बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? नया औसत बराबर, बोलिए, a प्लस n। लीजिए, a प्लस n। क्लियर हो गया? क्या इसके बेसिक की आवश्यकता है? x पर क्वेश्चन दूंगा तो करा दूंगा, अभी नोट डाल लीजिएगा, इसको नोट डाल लीजिए। देखिए, नोट कर लिया। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, सवाल चेंज हो रहा है। कुछ क्रमागत सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का औसत ये है यदि आगे से n सम संख्याओं को हटा दिया जाए, या प्रारंभ से n सम संख्याओं ऑब्लिक विषम भी कर लीजिएगा, केवल सम नहीं, विषम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, तब नया औसत n क्या होगा? घट जाएगा। सम ऑब्लिक विषम ही लेके चलिएगा, सम और विषम के लिए अलग अलग नहीं, दोनों के लिए सेम पैटर्न है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए सेम पैटर्न है। जरा कमेंट पढ़वाइए बच्चों के, बड़ा लंबा कमेंट आ गया क्या किसी का? हाँ, ये अजय सिंह कह रहे हैं
थोड़ा सा वही है ना, जो टेक्निकल जो इंजीनियर थे लिवोलन के, उनके क्या थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो अभी आ ही नहीं पा रहे हैं। इनको सही कराइए आज किसी तरह, ठीक है। गुड। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए। आ गया बच्चों? नया औसत क्या हो जाएगा यहां पर? a माइनस एन हो जाएगा। सत्यम यादव प्रयागराज कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का मजा है। अपनी अलग अलग टेस्ट, अपना अलग अलग चॉइस है, ठीक है। पहले बेरोजगारी का काला धब्बा तो हटे। हमने क्या कहा? कुछ भी मिल जाए, पहले अंडमान निकोबार में नौकरी मिल जाए करिए, काला पानी। ठीक है। ज्योमेट्री में भी बहुत समय है खत्म होने में, वेट करिए। राहुल, क्लियर हो गया बच्चों? अब इस पे मैं क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। कल क्या अभी समय है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है। यदि आगे की 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तब नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? क्या होगा बच्चों नया औसत? हमने बोला है कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है। यदि आगे की 5 संख्याओं को, 5 संख्याएं कैसी शामिल होंगी? विषम ही शामिल होंगी। यदि आगे की 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? वेरी गुड, 20। क्या होगा? 20। बहुत अच्छा। तो ये भी कहा जाए तो एक सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन थे। कल से मेरा मुख्य रूप से एवरेज शुरू होगा, वहां से और मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसमें भी मजा आया होगा। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप अपने मन से खुद फॉर्मूला बना के खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। फंसने वाली कोई बात है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक कवर हो गया। कल हमारा चलेगा टाइप 5। अभी मैं आऊंगा तो पॉलीगन पढ़ाऊंगा, पॉलीगन की शीट भी आपको मिलेगी। थैंक यू। शीट आ गई पॉलीगन वाली बाबू?